हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखेंगे कक्षक अतिव्यापन अवधारणा क्या है और उसमें परमाणु कक्षकों के बीच में अतिव्यापन कैसे होता है। तो परमाणु कक्षक क्या करते हैं, एक दूसरे को अंतर्भेदित कर देते हैं, एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों के साझे के लिए या सहसंयोजी आबंध के निर्माण के लिए परमाणु कक्षक एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो वो एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में यूं ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, यानी कक्षक अतिव्यापन। जब परमाणु कक्षक एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो वो एक दूसरे को अंतर्भेदित कर देते हैं। ये उसमें चला जाता है, ये उसमें प्रवेश कर जाता है, एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं। ये प्रक्रिया कहलाती है कक्षक अतिव्यापन। अब कक्षक अतिव्यापन अवधारणा कक्षकों के अतिव्यापन को बताती है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो साझे में प्रयुक्त होते हैं सहसंयोजी आबंध निर्माण की प्रक्रिया में, वो एक दूसरे के विपरीत घूर्णन वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ इस कक्षक अतिव्यापन में भाग लेकर के और सहसंयोजी आबंध का निर्माण करते हैं। यानी परमाणु कक्षक एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं सहसंयोजी आबंध निर्माण के दौरान कि वो एक दूसरे को अंतर्भेदित कर देते हैं। इस तरीके से एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं। वो प्रक्रिया कहलाती है क्या? कक्षक अतिव्यापन। तो परमाणु कक्षकों का एक दूसरे को अंतर्भेदित करना, एक दूसरे में प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है? कक्षक अतिव्यापन कहलाता है। अब अतिव्यापन तो ये हुआ कि परमाणु कक्षक एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, नज़दीक आकर के एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरीके से ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कहलाती है, एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जहाँ एक दूसरे के अंदर प्रवेश करते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साझा होता है। और वो इलेक्ट्रॉन जो साझे में काम में आते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत घूर्णन वाले होते हैं। यानी उनकी स्पिन क्वांटम नंबर जो है एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ होता है। इस तरीके से अब कक्षकों का जो अतिव्यापन है वो कई टाइप का होता है। तो मैं यहाँ कक्षक अतिव्यापन के प्रकार देख लेते हैं। ओवरलैपिंग अतिव्यापन के प्रकार। तो परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन जो है वो 3 टाइप का होता है। एक अतिव्यापन होता है धनात्मक। अब धनात्मक में क्या होता है कि एक कक्षक की पॉजिटिव लोब यानी जो पाली है वो पॉजिटिव, वो दूसरे कक्षक के पॉजिटिव लोब के साथ ही क्या करे? अतिव्यापन करे, तो उसको अपन धनात्मक अतिव्यापन कहते हैं। जैसे अपने पास ये PZ कक्षक है एक, इसकी ये पॉजिटिव लोब है, ये नेगेटिव लोब है। और दूसरे कक्षक की मैं प्लस कर देता हूँ एक बार, ये पॉजिटिव लोब है, ये नेगेटिव लोब है। ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आकर के एक दूसरे में प्रवेश कर जाएं तो देखो प्लस, ये दूसरे का प्लस, ये एक दूसरे को, और ये माइनस और माइनस। तो पॉजिटिव लोब के पास में आकर के एक दूसरे को अंतर्भेदित करती है, तो ये धनात्मक अतिव्यापन है। अब मैं सीधा ही दिखा देता हूँ। ये PZ कक्षक था, ये PZ दूसरा, ये माइनस, ये PZ था, ये भी PZ था, यानी Z एक्सिस पर उपस्थित। अब इसके साथ कोई S कक्षक क्या कर ले? अतिव्यापन कर ले, तो उसकी पॉजिटिव लोब, S में पॉजिटिव ही होता है पूरा, उसके पॉजिटिव लोब के साथ P के साथ PZS, तो इसको अपन धनात्मक अतिव्यापन कहेंगे। इसके अलावा अपने पास जैसे है PX, ये और ये दूसरा PX, इसकी प्लस वाली लोब प्लस वाले के पास, माइनस वाली माइनस वाले के पास हो,
पी एक्स, ये भी पी एक्स, तब इसको भी धनात्मक अतिव्यापन कहेंगे। इसके अलावा अपने पास पी वाई हो, ये पी वाई, ये प्लस माइनस और वाई एक्सिस पे उपस्थित है, इसकी धनात्मक लोब इसके धनात्मक के साथ में हो पी वाई, तो इसको भी अपन धनात्मक अतिव्यापन कहेंगे। अब ऋणात्मक अतिव्यापन की बात आती है, तो ऋणात्मक अतिव्यापन में कौन होगा? ऋणात्मक अतिव्यापन। अब ऋणात्मक अतिव्यापन के अंदर यदि एक की पॉजिटिव लोब दूसरे की नेगेटिव लोब के साथ क्या करे? अतिव्यापन करे। यानी मैं अब की बार पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ तो नहीं दिखा सकता, थोड़ा माइनस प्लस और प्लस माइनस, एक की धनात्मक लोब दूसरे की ऋणात्मक लोब के साथ अतिव्यापन में हो तो ये ऋणात्मक अतिव्यापन है। इसके अलावा ये पी जेड पी कक्षक और ये एस कक्षक के साथ क्या हो? प्लस और माइनस विपरीत आवेश वाली लोब्स आपस में क्या हो? अतिव्यापन में हो, तो ये ऋणात्मक अतिव्यापन होगा। इसके अलावा ये प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस, इसको अपन पी एक्स कह देते हैं, ऋणात्मक अतिव्यापन। इसके अलावा पी वाई भी ऋणात्मक अतिव्यापन हो सकता है। एक की प्लस लोब माइनस लोब, दूसरे की माइनस लोब प्लस लोब, एक दूसरे के अतिव्यापन में हो तो इसको अपन पी वाई कह देंगे। तो ये हो जाएंगे ऋणात्मक अतिव्यापन, यानी एक परमाणु कक्षक की पॉजिटिव लोब और दूसरे की नेगेटिव लोब यदि पास पास में आकर के एक दूसरे को अंतर्भेदित करती है तो उसको अपन ऋणात्मक अतिव्यापन कहेंगे। फिर है तीसरा अपने पास, थर्ड है शून्य अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन? शून्य अतिव्यापन, जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग में क्या है? न तो पूरा ऋणात्मक न पूरा धनात्मक। ये अपने पास कोई पी कक्षक है और दूसरा है अपने एस कक्षक, तो इसकी जो पॉजिटिव पाली है एक तरीके से वो इसके पॉजिटिव के संपर्क में है और इसकी नेगेटिव पाली भी इसके पॉजिटिव के संपर्क में है। तो एस कक्षक जो है उसके पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ, दोनों के साथ क्या है? संपर्क में। तो ये न तो धनात्मक अतिव्यापन है न ऋणात्मक है, दोनों है, तो इसको अपन शून्य अतिव्यापन कहते हैं। इसके अलावा जैसे अपने पास एक तो हो गया पी एक्स, एक अपने पास हो जाएगा पी एक्स और दूसरा अपने पास हो पी वाई। कक्षक, तो इनके बीच में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी एक एक्स एक्सिस पे है और एक वाई एक्सिस पे है, तो इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। इसको भी अपन शून्य अतिव्यापन की श्रेणी में रखेंगे। एक एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाई एक्सिस पे, तो इनकी लोब टच में ही नहीं होगी, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो कक्षक एक दूसरे को अंतर्भेदित नहीं कर पाएंगे, तो ये भी शून्य अतिव्यापन की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी एस कक्षक की पॉजिटिव लोब है वो पी कक्षक के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के संपर्क में है, और एक पी एक्स कक्षक का पी वाई के साथ अतिव्यापन हो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, तो उसको अपन शून्य अतिव्यापन कहेंगे। यदि पॉजिटिव लोब पॉजिटिव के संपर्क में है तो धनात्मक, पॉजिटिव यदि नेगेटिव के संपर्क में है तो ऋणात्मक, और पॉजिटिव नेगेटिव किसी पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ अतिव्यापन में है तो उसको अपन शून्य अतिव्यापन कहेंगे। या दो कक्षक हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में है और उनके बीच में अपन अतिव्यापन की बात कर रहे हैं तो वो भी शून्य अतिव्यापन की श्रेणी में आएगा। तो टोटल 3 टाइप के अतिव्यापन हो गए। तो परमाणु कक्षक एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और एक दूसरे को अंतर्भेदित करते हैं। जहाँ एक दूसरे को अंतर्भेदित करते हैं वहाँ विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और सहसंयोजी आबंधों का निर्माण होता है।
तो एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रक्रिया को अंतर्भेदन या कक्षक अतिव्यापन कहते हैं। तो यह है कक्षक अतिव्यापन अवधारणा। अब देखो, कक्षकों के मध्य होने वाले अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजी आबंध हैं वो दो टाइप के बनते हैं। यानी कौन से कक्षकों के बीच में किस प्रकार से अतिव्यापन हो रहा है, उस आधार पर सहसंयोजी आबंध दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसपी अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन। चलो पहले एस एस अतिव्यापन की बात कर लेते हैं। एक होता है एस एस अतिव्यापन, जिसमें एक एक्स कक्षक दूसरे एस कक्षक के साथ क्या करता है, अतिव्यापन करता है। इसको अपन एस एस अतिव्यापन के नाम से जानते हैं। इसको कहेंगे एस एस अतिव्यापन। और जहां एस एस अतिव्यापन होता है वहां कौन सा बंध बनता है, उस बंध को अपन कहते हैं सिग्मा बंध। उसके बाद अपने पास सेकंड है, यानी एक एस कक्षक, जैसे ये 1s ले लूँ मैं, 1s ले लूँ, और एस एस अतिव्यापन कहलाएगा। और यहाँ सिग्मा बंध बनता है जब एक एस दूसरे एस कक्षक के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है, और यहाँ दो इलेक्ट्रॉनों का इस तरीके से साझा हो जाएगा। फिर है एस और पी अतिव्यापन। एस पी अतिव्यापन में एक एस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, तब इसको अपन कौन सा अतिव्यापन कहते हैं, अपन कहते हैं एसपी अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन। और इसमें भी कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध निर्मित होता है। फिर थर्ड अपन देखते हैं, वो है पीपी, और पीपी में भी अक्षीय अतिव्यापन, पीपी अतिव्यापन। लेकिन कौन सा अतिव्यापन, अक्षीय। अपने पास एक पी जेड कक्षक है, ये पी जेड, और अपने पास दूसरा पी जेड कक्षक है। ये दोनों आपस में अतिव्यापन करते हैं, तो इसको अपन पीपी अतिव्यापन कहेंगे। कौन सा, पीपी, ये प्लस माइनस, और ये दोनों की ओवरलैपिंग, ये माइनस, ये भी पी जेड, ये भी पी जेड, इसको अपन पी पी, लेकिन ये एक्सिस जेड एक्सिस यहां से गुजर रही है यूं, तो इसको कहेंगे पी पी, और एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है इस तरीके से कि अपने पास एक पी जेड ये है, एक पी जेड ये है, तो ये एक दूसरे की अक्ष टू अक्ष मिल रहे हैं। तो ये जो अतिव्यापन है वो कौन सा है, पीपी अक्षीय अतिव्यापन है। और इससे कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो सिग्मा एस एस अतिव्यापन से, एस पी अतिव्यापन से, और पीपी अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बनते हैं। तो एक टाइप का बंध तो हो गया सिग्मा, सहसंयोजी आबंध का प्रकार। एक बंध हो गया सिग्मा। दूसरा बंध जब अपने पास है पीपी अतिव्यापन, और वो कौन सा, पार्श्वीय अतिव्यापन। अपने पास पीपी है पार्श्वीय, तो देखो ये अपने पास मान लीजिए पीएक्स है, और दूसरा भी ये पीएक्स, ये भी पीएक्स है। दोनों एक दूसरे के पास आकर के एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं इस तरीके से। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये वाली इस तरीके से, ये एक पी कक्षक, ये एक दूसरा पी कक्षक एक दूसरे के पास आते हैं इस तरीके से और ओवरलैप करते हैं इधर से और नीचे से। तो ये है पार्श्वीय अतिव्यापन, साइड से ओवरलैपिंग हो रही है। ये हो रही है आमने सामने, जिसको अपन अक्षीय अतिव्यापन कह रहे हैं। ये हो रही है पार्श्वीय अतिव्यापन। और पी पार्श्वीय अतिव्यापन से कौन से बंध बनते हैं, जो बंध बनते हैं उनको कहते हैं पाई अबंध। तो ये पी एक्स पी, ये भी पी,
ये PP अतिव्यापन है और कौन सा है, पार्श्वीय। और पार्श्वीय अतिव्यापन से कौन से बंध बनते हैं, पाई आबंध निर्मित होते हैं। अब ओवरलैपिंग जितनी प्रबल होगी, अब यदि मैं सहसंयोजी आबंधों की प्रबलता की बात करूं तो सिग्मा और पाई आबंध दो टाइप के बंध बनते हैं। अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा आबंध बनते हैं। पार्श्वीय अतिव्यापन एकमात्र है जिसमें पाई आबंध बनते हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं कक्षक और एक दूसरे से अतिव्यापन करते हैं, तो पार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। एक दूसरे के साइड से आकर के एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं तो उसको अपन पार्श्वीय अतिव्यापन के नाम से जानते हैं। अब यदि मैं सिग्मा बंध जो SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP अक्षीय अतिव्यापन से बनता है उसकी बात करूं और PP पार्श्वीय अतिव्यापन से बनने वाले पाई बंध की बात करूं तो दोनों में से कौन प्रबल है, तो दोनों में से अक्षीय अतिव्यापन आमने सामने की टक्कर लगती है तो मजबूत बंध बनते हैं। पार्श्व से अतिव्यापन होता है तो कमजोर होता है। इसलिए सिग्मा आबंध जो है वो प्रबल और पाई आबंध दुर्बल होते हैं। सिग्मा क्या होते हैं, सिग्मा आबंध अक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं, अक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं। टक्कर जोरदार होती है, जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा उतना ही प्रबल बंध बनेगा। सामने की टक्कर जो है वो क्या होती है, मजबूत होती है। एक दूसरे में ज़्यादा अंतर्भेदित करके एक दूसरे में कक्षक प्रवेश कर जाएंगे तो अतिव्यापन प्रबल होगा, और अतिव्यापन प्रबल होगा, मजबूत होगा तो प्रबल बंध बनेगा। तो सिग्मा बंध अक्षीय अतिव्यापन से बनते और प्रबल होते हैं। अब पाई आबंध क्या होते हैं, पाई आबंध पार्श्वीय अतिव्यापन से बनते हैं और दुर्बल होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें साइड से ओवरलैपिंग होती है और साइड से जब ओवरलैपिंग होती है तो परमाणु कक्षक एक दूसरे से ज़्यादा टक्कर नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे को ज़्यादा अंतर्भेदित नहीं करते हैं, एक दूसरे के अंदर ज़्यादा प्रवेश नहीं करते हैं, जिसके कारण ओवरलैपिंग या अतिव्यापन कमज़ोर होता है और कमज़ोर अतिव्यापन से दुर्बल आबंध बनते हैं। इसलिए सिग्मा आबंध जो है अक्षीय अतिव्यापन से बनने के कारण प्रबल होते हैं और पाई आबंध पार्श्वीय अतिव्यापन से निर्मित होने के कारण दुर्बल होते हैं। तो सिग्मा आबंध मुश्किल से टूटता है, पाई आबंध आसानी से टूट जाता है। तो जिनमें पाई बंध पाए जाते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होंगे, जिनमें सिग्मा पाए जाते हैं वो कम क्रियाशील होंगे, क्योंकि पाई बंध आसानी से टूट जाता है। तो ये थी अपनी पूरी कक्षक अतिव्यापन अवधारणा।